तो आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम भी क्लास 10th में हो और तुम्हें अपने साइंस में अच्छे नंबर लाने हैं तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी केमिस्ट्री में बैलेंस करने के लिए जो आएगी उसमें तुम्हारे फुल नंबर ही आएंगे। देखो, मैं पता ही है कि केमिस्ट्री में हर साल मतलब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए तो आती ही हैं, पर हर साल मतलब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि ये कुछ इक्वेशंस आती हैं, हर बार इक्वेशन मोस्टली चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए बैलेंस करना तुम अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे जो कि एनसीईआरटी में गिवन है तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि बेसिकली भाई उसमें हमें तुक्के ही तो मारने पड़ते हैं कि पहले इससे इंटू कर दूँ इससे इंटू कर दूँ। लाइक अगर नॉर्मली ही होता, तुक्के वाला ना होता तो फिर तो हर कोई कर लेता। तो बैलेंसिंग वाला ये जो सीन होता है हिट एंड ट्रायल से काफ़ी हार्ड होता है। तो आज की में एक अनदर ट्रिक बताने वाला हूँ कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वो होने वाली है अलजेब्रिक मेथड से करने की। इसमें बेसिकली तुम्हें क्या करना है, देखो रिएक्शन में जितनी भी इक्वेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं 4 वाली की बात करता हूँ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह। तो देखो हर एक के आगे पहले वाले के ए लगा दो, दूसरे वाले के बी लगा दो, तीसरे वाले के आगे सी लगा दो और उसके लास्ट वाले के कोफिशिएंट में डी लगा दो। ए और बी हैं तुम्हारी रिएक्टेंट वाली साइड में और सी है और डी है तुम्हारी प्रोडक्ट वाले साइड में। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं इक्वेशन ले लेता हूं, ये वाली इक्वेशन में मैं ले रहा हूं कि इसमें आयरन ऑक्साइड है यानी कि फेरिक ऑक्साइड, इसमें प्लस करा गया है एल्यूमिनियम को और एल्यूमिनियम के बाद निकला है जो प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में आयरन। ये बेसिकली एक रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम रिएक्शन जो तुम चैप्टर 3 में पढ़ोगे। हम यहाँ बैलेंसिंग पे ध्यान देते हैं। क्या करना है, पहले तो तुम्हें एक रिएक्टेंट का पोर्शन बना लेना है, एक प्रोडक्ट का पोर्शन बना लेना है, बीच में लाइन खींच लेना। अब देखो जितने भी तुम्हें एलिमेंट्स हैं सबके पहले नेम लिखते जा रहे हैं, जैसे कि इसमें आयरन है, कार्बन है, ऑक्सीजन भी है और एल्यूमिनियम है। मेनली यही, हाँ सारी यही तो एलिमेंट्स हैं। लाइक सबको अलग अलग लिख लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, रिएक्टेंट वाले साइड में आयरन जितने भी हैं उनको कोफिशिएंट वाली फॉर्म में लिखना है। जैसे कि रिएक्टेंट में क्या है, Fe2O3 है तो यहाँ पर आयरन 2 हो गए तो 2A लिखा। और उसके बाद रिएक्टेंट में सिर्फ यही है। अगर यहाँ पर कार्बन के साथ या फिर कहीं और रिएक्टेंट में आयरन और होता तो तुम्हें 2A+, अगर B के पास है तो B 1B लिखना है, 2B है तो लाइक 2 आयरन है B वाले कोफिशिएंट में तो 2B लिखना है। इस तरीके से इक्वेशन बनानी है और इक्वल लगा देना है। और इक्वल के बाद तुम्हें वहां पर लगाना है जो प्रोडक्ट में आयरन है। प्रोडक्ट में आयरन वहां पर सिर्फ सिंगल आयरन है, लाइक अभी अनबैलेंस्ड की बात करें तो वहां पर लिख देना है और वो 4th पोजीशन पे है तो वहां लिख लेना है इक्वल 1D। ऐसे ही सेकंड में करना है। सेकंड में यहाँ पर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का कॉलम है तो एल्यूमिनियम अगर हम देखें रिएक्टेंट वाली साइड में, एल्यूमिनियम है यहाँ पर सेकंड पोजीशन में, हम लिखेंगे 1B इक्वल और दूसरी साइड में एल्यूमिनियम की 2 वैलेंसी है और वो है 4th पोजीशन पर, सॉरी 3rd पोजीशन पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2C। अब ऐसे करके सारी इक्वेशंस बना लेनी है। उसके बाद तुम ए की जगह कोई या फिर ए की जगह एक वैल्यू रख लेना जो कि हम 1 ले लेंगे। उसके बाद ए के साथ 1 रखकर जो बाकियों में वैल्यू आएगी वो सारी तुम्हारी कोफिशिएंट की वैल्यूज होंगी। तो उससे सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर उनको पुट कर करके तुम्हें सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है, सबकी वैल्यू निकालनी है। याद रखना फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होती, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इंटू कर लेनी है, फिर चारों में इंटू करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ए 1 था, बी 1 था, सी भी 1 था, पर डी 1/2 था, तो चारों में 2 से इंटू करी तो ए बी और सी 2 हो गए पर डी वाला 1 बच गया। बस ए बी सी डी की वैल्यू तुम्हें पुट कर देनी है और अगर ज्यादा वाले हो यानी कि 5 या 6 वाले भी हैं तो उसमें ई और एफ ले लेने हैं।